बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल हादिर टीवी ऑफिशियल देख रहे हैं। तो आज की वीडियो में मेरे सामने कुछ मॉडल पड़े हुए हैं, 3D मॉडल बेसिकली इनको कहा जाता है। तो इनका क्या मकसद है सामने रखने का और हमारी लैब में मौजूद होने का, वो आपसे जब ब्रीफली डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे एजुकेशन का अलमिया यही है कि थ्योरी पे तो बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको जब फॉलो नहीं किया जाता। आप मेरे बैकग्राउंड पे कंप्यूटर भी जब वो देख रहे होंगे तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि अपने इदारे में, अपने सेटअप में जो प्रैक्टिकल काम है, जो चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, वो बायो से रिलेटेड है, फिज़िक्स से रिलेटेड है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जा सके, ताकि अपने बच्चों को जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ताकि जो आगे जाके वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे को मीट नहीं कर पाते वो मीट कर सकें। तो कंप्यूटर के जो सब्जेक्ट्स है उसके लिए तो हमने प्रॉपर लैब और लैपटॉप वगैरह सारे जो प्रोवाइड किए। तो जो साइंस का सब्जेक्ट था और जो बायो का सब्जेक्ट था, तो उसके स्टूडेंट्स जो थे वो गिला करते थे कि सर हमारे लिए तो आपने कुछ भी नहीं किया। तो मैंने सोचा कि उनके लिए भी ज़रूर कुछ ना कुछ किया जा सके। ये बेसिकली 6th क्लास से और इवन जूनियर क्लासेस में भी जब वो आप साइंस अगर आपने पढ़ाई है तो ये आप जब वो देखते होंगे कि इनके कंसेप्ट लाजमी शामिल होते हैं। लेकिन हमारे तालीमी इदारों में इस चीज़ का काफ़ी फुकदान होता है। बुक से जब वो बस पढ़ा के निशान लगा के जब पढ़ा दिया जाता है, लेकिन जो उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है, वो प्रैक्टिकल जो इसके फंक्शन है, वो जब वो बच्चों को परफॉर्म करके नहीं जब बताए जाते। तो इसलिए जब मैंने ये 3D मॉडल लिया, ये मेरे पास किडनी का 3D मॉडल है। 8th क्लास का जो साइंस का फर्स्ट चैप्टर है उसमें ये बहुत डीपली जब इसको डिस्कस किया गया है। तो वो जो टॉपिक होगा इंशाल्लाह ताला हम इससे जब वो उनको समझाएंगे। ये जब वो ब्रेन का जो 3D मॉडल है, ये भी 8th क्लास में जब वो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन ही जब वो ब्रेन का है, जो टोटल ब्रेन उसका जो फंक्शन है, वो हर चीज़ जब वो इसमें इंशाल्लाह ताला जब जैसे बुक पे होगा वैसे जब वो ये ओपन करके जब हम उन्हें बताएंगे, ये प्रॉपर ओपन हो जाता है। हर जो पार्ट होगा वो जब बच्चों को समझाया जा सकेगा। इसी तरह जब 10th क्लास जब बायो है उसमें जब वो ये पूरा जब एक टॉपिक है, फिर FSC में जब वो ये टॉपिक है, तो बच्चों को जब वो इवन हमारे पास काफ़ी जो लोग जॉब के लिए CV जब वो सबमिट करवाते हैं, लेकिन जब हम उनसे प्रैक्टिकल का जब वो पूछते हैं तो वो थ्योरी में माशाल्लाह बड़ी अच्छे जब उनके CGPA होते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल का इवन हम टाइपिंग जब पूछते हैं तो टाइपिंग नहीं कर पाते। तो वो उस ड्रॉबैक को ख़त्म करने के लिए मैंने इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश की है कि अपने इदारे में, अपने स्कूल में, अकेडमी में जब वो प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट्स है उसको ज़रूर जब मैं फॉलो करूँ। ये मेरे पास इसके बाद आई का जब वो 3D मॉडल है, ये भी 6th क्लास से जब वो स्टार्ट हो जाता है पूरा एक, जब वो उनका जो सेकंड चैप्टर है उसमें वो सारे जब वो जितने भी सेंसेस हैं इंसान की, वो सारे जब वो उसके जो टॉपिक है, क्वेश्चन है, तो ये जब वो उसमें पहला क्वेश्चन है चैप्टर 2 का पहला पेज ही जब वो जनरल साइंस का वो ये है। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि ये बच्चों को जब वो बहुत अच्छे तरीके से इसको एलेबरेट किया जा सके, समझाया जा सके। जो हम बुक में पढ़ते हैं कि ये इसका ये पार्ट है, ये पार्ट है, वो बच्चों को पता ही नहीं होता, क्योंकि साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सिर्फ थ्योरी रटा लगा देने से बच्चे जब वो नहीं कामयाब हो सकते जब तक उनको प्रैक्टिकल जब वो ना करवाया जाए। तो मैं बाकी भी जो दोस्त हैं मेरे जब वो ये वीडियो देख रहे हैं, जो तालीमी जब वो अदारे चला रहे हैं, एजुकेशन से जिनका ताल्लुक है, तो वो ज़रूर अपने इदारों में मैं उनको राय देना चाहूँगा कि वो इस तरह के जो प्रैक्टिकल के जो काम है वो ज़रूर करें। बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, बच्चे शौक से जब वो पढ़ते हैं और उनको जब उनका कंसेप्ट बहुत बेहतर क्लियर होता है। इसके बाद मेरे पास जब वो हार्ट का जब वो 3D मॉडल है, ये भी 7th क्लास में जब वो ये स्टार्ट हो जाता है। आप बेहतर समझते हैं अगर साइंस से आप रिलेटेड है कि ये कितना जब इम्पोर्टेंट जब वो टॉपिक है। तो जब तक हम बच्चों को ये पूरे इसके जो पार्ट्स हैं वो नहीं बताएंगे, इसके फंक्शन जब वो नहीं बताएंगे प्रैक्टिकली, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चे थ्योरी तो रट्टा तो लगा लेते हैं, लेकिन जब अब सीनियर क्लासेस में जाते हैं, मेडिकल में उन्होंने जाना होता है, तो उनकी बेस ही नहीं बनी होती, उन्हें जब कुछ पता ही नहीं होता। इस वजह से कि जो आम जो तालीमी इदारा है जो 1000-1500 फीस लेता है, उसका बच्चा वो इसीलिए पीछे रह जाता है, क्योंकि उसको जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होते हैं किसी चीज़ के वो बताए समझाए नहीं जाते, बस थ्योरी बताई जाती है, यहाँ से यहाँ तक याद कर लो, निशान लगा दिया जाता है, इनफ। लेकिन ये इनफ नहीं होता, बच्चे का कसूर नहीं है, ये तालीमी इदारों का होता है कि वो ये चीज़ें प्रोवाइड करें। नहीं प्रोवाइड कर पाते, चाहे उनके फाइनेंशियल जब रिसोर्सेज इतने नहीं होते, या फिर मेरे ख्याल से वो सोच नहीं होती जो कि होनी चाहिए कि हम किस तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर जब वो उसको मीट कर सकते हैं। उसके लिए जब वो सच को इतने जब वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तकरीबन ये जो 3D मॉडल का जो मेरा टोटल एक्सपेंस आया वो 20,000 आया है। तो अगर आप अपने म्यार की खातर 20,000 एक्सपेंस जब वो बियर कर लेते हो तो ये कोई बहुत बड़ी बात जब वो नहीं होती। इससे आपको बहुत ज़्यादा जब वो बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा, पेरेंट्स की जाने से बहुत रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, स्टूडेंट्स की जब वो जाने से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जब वो मिलेगा, और टीचर की जो स्किल्स है वो भी बहुत इंप्रूव हो जाती हैं। जब वो एक मरतबा पढ़ाते हैं, लेक्चर अपना प्रिपेयर करके पढ़ाते हैं, तो आपका इदारा बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा, आपके स्टूडेंट्स जब वो बहुत
ज़्यादा जब उनमें ग्रोथ होगी, वो उनमें इंप्रूवमेंट आएगी, स्टडी का शौक़ पैदा होगा और उनके लिए स्टडी बहुत ज़्यादा ना दिलचस्प हो जाएगी। तो मैं आपको ज़रूर जो मशवरा दूंगा कि जैसे मैंने जब एक कोशिश की है कंप्यूटर लैब के बाद ये जो 3D मॉडल है साइंस सब्जेक्ट्स के, बायो के सब्जेक्ट्स के, तो आप भी जब वो कोशिश करें। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास केमिस्ट्री की प्रॉपर लैब है, फिजिक्स की प्रॉपर लैब है, बायो की प्रॉपर लैब है, कंप्यूटर लैब है मेरे पास, लैपटॉप है मेरे पास। उसके बाद मैंने ये जूनियर क्लास के लिए 3D मॉडल जो है वो मैंने मंगवाया ताकि मैं बच्चों को प्रैक्टिकली जब वो ये चीज़ें बता समझा सकूँ। और इंशाल्लाह उसके साथ साथ मैंने प्रोजेक्टर का भी बंदोबस्त किया होता है। तो जो मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ एक दिन, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल जब वो ये करवाता हूँ और फिर मैं उससे रिलेटेड जो वीडियो होती है वो भी मैं जब प्रोजेक्टर के जरिए जब बच्चों को दिखाता हूँ ताकि बच्चे बेहतर तौर पर कंसेप्ट को समझ सके। बेशक वो उनको ज़्यादा जब वो मार्क्स उनके ना ज़्यादा उनको रटा ना लगो, लेकिन उनका कंसेप्ट उनका क्लियर हो, उन्हें उस चीज़ का पता हो कि ये चीज़ होती है, इसका ये फंक्शन होता है, इसके ये पार्ट्स होते हैं। उन्होंने वो चीज़ देखी हो ताकि जब वो सीनियर क्लासेस में जाएँ तो वहाँ जाकर जब डिफरेंट जो स्कूलों से जब बच्चे पढ़ के आते हैं तो उनको कम्पीट कर सकें। हमारा बच्चा सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से पीछे रह जाता है कि उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसमें वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हमने जब नहीं सिखाए होते तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, साथ से कमतरी का शिकार हो जाता है। तो ज़रूर आप भी जब वो अपने दारों में ये कोशिश कीजिएगा कि इस तरह के प्रैक्टिकल जब वो बच्चों को करवाएं ताकि बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हो। और इस वीडियो को आप लाजमी शेयर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और हमारा चैनल भी आप लाजमी सब्सक्राइब करें। और स्क्रीन पर हमारा नंबर भी जब वो लिखा होगा आपको नज़र आएगा। अगर आप भी अपने बच्चों को ऐसे क्वालिटी एजुकेशन एक रीजनेबल फीस में दिलवाना चाहते हैं ताकि वहाँ पर प्रैक्टिकली बच्चों को सिखाया जा सके, तो आप ज़रूर जब रब्ता कर सकते हैं हमारे स्कूल में, हमारी अकेडमी में बच्चों का एडमिशन जब वो करवा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।